हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय टीचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत की जो हम लोग बेसिक चर्चा कर रहे थे भौगोलिक स्थिति पर, उसकी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वीडियो 1 को देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि अब यहाँ पर वीडियो जो आपकी वो क्लियर रहे। ठीक है, हम ये वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 10th की बच्चों के सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ ना अगर आप किसी और बोर्ड से भी हो और अगर आपके सिलेबस में भारत की स्थिति है ना तो ये आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है, या फिर अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो वहाँ से भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। हमको ये जो वीडियो है ना, देखो हम लोगों ने एक पूरी बेसिक चर्चा हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करें ना, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ बॉर्डर शेयरिंग और जो पॉइंट्स वहाँ पे छूट गई थी हम उसे यहाँ चर्चा करेंगे। इस वीडियो का मेन मकसद है कि जो हल्की बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यू क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पर कवर करना है। बहुत छोटी वीडियो होगी, उसे हम यहाँ पर अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों बात करते हैं इस वीडियो पे। देखो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया है ना कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ बात की है। देखो भारत की ना कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इनमें से 7 पड़ोसी देश के जो बॉर्डर है वो लगते हैं स्थल के साथ, जबकि 2 पड़ोसी देश के बॉर्डर जो लगते हैं जल के साथ। ठीक है, जैसे कि वो कौन कौन से पड़ोसी देश, वो है हमारा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये ऐसे 7 बॉर्डर देश है ना जिनकी सीमा रेखा कहीं ना कहीं स्थल के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। लेकिन 2 ऐसी सीमा रेखाएं हैं, जैसे कि एक हम बात कर रहे हैं श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। इन दोनों की सीमा रेखा जो है वो कनेक्ट होती है जल के साथ। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। अब देखो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट, मैंने इससे पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास एटलस है या फिर इंडिया का मैप है तो आप वो खोल करके बैठो। मे भी आपके पास अगर मैप नहीं होना तो एटलीस्ट एक फ़ोन में आप मैप को खोल के रखो और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप उस वीडियो पे देखो, क्योंकि देखो ज्योग्राफी जो है ना वो मैप के साथ ही कंप्लीट होगी। विदाउट मैप देखो, क्योंकि देखो इतिहास को कहानी की तरह पढ़ो और ज्योग्राफी को थ्रू आउट द मैप अगर आप रीडिंग करते हो ना, ट्रस्ट में यार बहुत ईजिली आप याद कर लोगे इसको। ठीक है, खैर अब आइए वीडियो में बात करें। देखो सबसे पहला बात करते हैं ना, इंडिया जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। आपको पता हो कि बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का पार्ट था, उसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, फिर बाद में उसे 1971 को उसे आज़ाद करा दिया, वो फ्री कंट्री फिर बन गई और वो एक नया कंट्री बना बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है उसे इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर शेयर होती है, उसे हम कहते हैं जो कि लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये बॉर्डर शेयर होती है भारत की बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और देखो बांग्लादेश ऐसा रीजन है ना, ठीक है, जो 3 ओर से त्रिपुरा को घेरे रखता है। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो 3 ओर से किसको घेरता है? त्रिपुरा को घेरे रखता है। और इस बॉर्डर को हम लोग कहते हैं, याद रखना, जीरो लाइन, इसे हम कहते हैं हिंदी में शून्य रेखा। ठीक है, शून्य रेखा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है ना कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। तो क्या ऑप्शन वहाँ पर आपका आंसर होगा त्रिपुरा। और वो जो सीमा रेखा ना उसे हम लोगों ने नाम दिया है शून्य रेखा। क्लियर बात यहाँ पे? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला, ठीक है, दूसरी जो सीमा है वो बनाता है इंडिया चाइना के साथ, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा होती है जो बनाता है 3488 किलोमीटर की लंबाई के साथ। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। और आपको पता होगा कि भारत चाइना की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है, और मैकमोहन रेखा को हम लोग कहते हैं LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी इसे कहा जाता है। किसे? जो कि भारत और चाइना की सीमा रेखा। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बात मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। और देखो इंडिया और बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है ना भारत की 5 राज्यों से मिलकर के बनाती है। देखो भारत के ऐसे 17 राज्य है ना जिसकी सीमा रेखा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, यानी भारत के ऐसे 17 राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा को बनाते हैं। ठीक है, उनमें जो बांग्लादेश और भारत की कुल जो है वो 5 राज्यों की सीमा रेखा लगती है, जिसमें पहला एक का नाम है वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, बांग्लादेश को पता होगा। ठीक है, असम, क्लियर बात यहाँ पे, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, आप अभी नोट डाउन करो तो आप इसे अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख लो। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य है? वो राज्य मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जिसकी सीमा रेखा रखती है इंडिया और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है जो इंडिया शेयर करता है किससे? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, फिर मैंने बात की थी इंडिया चाइना के बारे में। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी बॉर्डर की? 3488 किलोमीटर। ठीक है, इसे हम इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, या इसे हम LAC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर भी कुल वो 5 राज्यों के, भारत के जैसे 5 राज्य है ना तो चाइना के अपनी बाउंड्री को जो है वो शेयर करता है। ठीक है,
एक तो है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये वो 5 राज्य है जिसकी सीमा रेखा चाइना के साथ लगती है, ठीक है। इसी के बाद अगला पॉइंट है वो हमारा इंडिया पाकिस्तान रेखा। भारत पाक की सीमा रेखा जो है वो है तीसरी सबसे बड़ी रेखा, जो कि है 3323 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सीमा रेखा है, ठीक है। और ये 4 राज्यों से लगता है। कौन कौन सा? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये वो 4 राज्य है जो कि बॉर्डर शेयर करता है किससे? पाकिस्तान के साथ। क्लियर? चलो अगला पॉइंट है वो हमारा इंडिया नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल की सीमा रेखा लगभग 1751 किलोमीटर की ये बाउंड्री है और वो शेयर किया जाता है कुल 5 राज्यों के साथ, ठीक है। कौन कौन से वो राज्य है? वो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये होती है भारत की वो राज्य जो नेपाल की सीमा के साथ लगती है, ठीक है। उसी के बाद अगला जो है वो हमारा है इंडिया, भूटान भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो है 1643 किलोमीटर की, जो लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों के साथ जो है ये कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद भारत भूटान की सीमा जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है, ठीक है। और ये कनेक्ट होती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। वहीं भारत अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है सबसे शॉर्टेस्ट सीमा रेखा है, ठीक है, जो कि कनेक्ट होती है हमारी वो JNK यानी पयोके के पास, ठीक है, जो कि 106 किलोमीटर की जिसकी लंबाई है। क्लियर बात यहाँ पे? अच्छा, भारत श्रीलंका और भारत मालदीव की सीमा रेखा जो है वो जलीय सीमा रेखा है, ठीक है। याद रखना, इंडिया श्रीलंका को जो अलग करती है उस सीमा रेखा को, या ये अलग होती है, एक तो अलग होती है पाक जलडमरू मध्य से, पाक जलडमरू मध्य है इनके बीच, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट, या फिर इसे जो खाड़ी अलग करते हैं उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है, ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार है। और अगर आपसे पूछता है कि जो जलडमरू मध्य है तो वो पाक जलडमरू मध्य है। क्लियर बात? यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि भारत का 17 राज्य है जिसकी पड़ोसी के साथ सीमाएं जो है वो लगती है। क्लियर बात? यहाँ पे देखो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था ना कि जब हम भारत की दक्षिणतम बिंदु पे बात करते हैं ना, तो मैंने बताया था कि भारत के दक्षिणतम बिंदु के 2 भाग होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है मुख्य भूमि में, तब तो आप टिक करोगे केप कॉमरिन या फिर क्या बोलते हैं उसे, कन्याकुमारी, या जो भी तमिलनाडु में है। लेकिन अगर आपसे पूछना है द्वीपों के सहित, ठीक है, तो आपको टिक करना पड़ता है इंदिरा पॉइंट को। किसे टिक करना पड़ता है? इंदिरा पॉइंट की। और देखो, इसका मैंने आपको बताया था कि कन्याकुमारी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, जबकि इंदिरा पॉइंट का है, मैंने यहाँ लिखा है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना? मैंने आपको कल बताया भी था, कितना? 6 डिग्री 4 मिनट, यानी इससे इसकी सीमा रेखा हो जाए वो कहीं थोड़ी ना थोड़ी दूर है। क्लियर बात है? फिर दक्षिणतम बिंदु में भारत की सीमा रेखा 6 डिग्री से शुरू होती है, लेकिन जो कि हम बात करते हैं कन्याकुमारी, पिछले 8 डिग्री 4 मिनट को लेकर के चलते हैं। क्लियर बच्चे बात यहाँ पे? अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था कि त्रिपुरा ऐसा एक राज्य है जो कि तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। एक बात आपको यहाँ और याद रखनी है, वो क्या पता, देखो ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप है ना, इसे ही कुछ लोग मकरान द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अमरान लैंड के नाम से भी जानते हैं। आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। तो ये बड़ी छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। कुछ पॉइंट मैं चाहूँ तो डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे कि एक पॉइंट आपको याद रखनी है ना कि भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका है कौन सा? राजस्थान, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो आपका है कौन सा? गोवा। अब देखो, ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, कोई बताने वाली बातें नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। जो ओवरव्यू का अच्छा स्ट्रक्चर था मैंने आपको वीडियो में बताया। चैप्टर 2 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। उम्मीद करते बच्चे वीडियो को पसंद आई होगी, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी कमेंट्स है, आप उसे हमें बताओ, ताकि हम उस पॉइंट पे ना उस स्ट्रक्चर पे वीडियो क्रिएट कर सके। नहीं तो वैसे हमारी सीरीज जो है वो चलती ही जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे क्लास 11th के 12th के बैचेज जो है वो कंटिन्यू शुरू हो गए हैं, ठीक है। और 10th के भी नए बैचेस कनेक्टेड हो चुके हैं। उसके लिए हम सोचे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, तो उस पर हम बात करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और हम मिलेंगे फिर से एक बार। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।